तो मेरे साथ मौजूद हैं कुछ यूपीएससी के और स्टूडेंट जो कि दृष्टि कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनकी तैयारी कैसे चल रही है। क्या नाम है आपका? आकर्षित कुमार। आपका? रोहित कुमार, आशुतोष कुमार, सचिन वर्मा, अंकित कुमार सिंह, आशीष कुमार। आशीष, आप सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो भी दृष्टि से? सारे लोग तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? सर 10-12 हो जाता है कभी कभी। ये बताने के लिए है सच में 10 नहीं सर, हो जाता है, क्लास भी चलती है, डबल क्लास कर रहे हैं। अब वो भविष्य डिसाइड करेगा। मतलब सुना है उसमें बहुत सारे दबाव भी होते हैं। फिलहाल कोशिश तो यही रहेगी स्वतंत्र होकर दबाव मुक्त होकर काम करेंगे, लेकिन अब देखा जाएगा भविष्य में जो चुनौतियाँ आएंगी उसकी सामना किया जाएगा उस हिसाब से। तो आईएएस क्यों बनना है? सर देश की सेवा करना है और हमारे समाज में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग झेलते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ें आने वाली पीढ़ी या और लोग ना झेलें, उसको उसमें सुधार करेंगे। क्या झेला है आपने? हमारे यहाँ इक्वालिटी की बात तो नहीं कर रहे हो? समाज में जो इक्वालिटी नहीं दिखती है। जी जी जी, वही बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जैसे रहता है कुछ चीज़ें, जैसे हम लोग जैसे हमारे यहाँ मतलब बहुत मुद्दे होते हैं, कुछ फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। आपको क्या चूज़ करना, आईएएस या आईपीएस? क्या? आईएएस। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि योजनाओं को प्रॉपर निम्न लोगों तक पहुंचाना है, बस मेरा मेन उद्देश्य है। उनके भी कर सकते नहीं, ऐसा थोड़ी ना। जो योजनाएं हैं जो ऊपर से कमांड होगा तभी नीचे तक लागू हो पाएगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं लागू हो रहा है, पर निम्न स्तर पर तक जो योजनाएं हैं ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती हैं। अच्छा, मतलब सैकड़ों साल से ही मतलब बच्चे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं और योजना को लागू कर रहे हैं धरातल तक आकर के, तब भी क्यों समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा? नो सर, मेरा ये कहना है मैं अकेले ही परिवर्तन कर लूँगा। शायद मेरे से प्रेरित होकर कुछ लोगों की मेरे आदर्श जो रहेंगे, मेरे कार्य जो रहेगा उससे प्रेरित होकर लोग उसका कार्य शायद मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं, जिससे योजनाएं पूरे लोगों तक पहुंच पाए, निम्न लोगों तक, निम्न और पिछड़ा वर्ग तक। बस। क्या बनना है, आईएएस या आईपीएस? आईएएस क्यों बनना है? जो पिछड़े लोग हैं जिनके तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती उनको सुविधाएं देना है। जो हमारे देश की करप्शन हुए ट्रायंगल शेप में, जैसे नीचे से ऊपर तक लोग ही करप्ट हुए हैं, तो एक अगर कोशिश करने से अगर करप्शन कम होता है कुछ, क्योंकि करप्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते कोई भी रहे, यही सब है। तो ये रीजन है, करप्शन नहीं खत्म कर सकते, अब सुविधाओं को लागू करना है। हाँ, सुविधाओं को हर लोगों तक पहुँचाना है। अच्छा, एलिटनेस, यूपीएससी के बच्चों को जो एलिटनेस मिलती है, जो एस्पिरेंट होते हैं, उसके बाद जब आईएएस पीसीएस बनते हैं, क्या लगता है वो एलिटनेस दी जानी चाहिए? बंगला गाड़ी और तमाम सुविधाएं जो हैं, ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है मतलब इतना सुविधा, लेकिन जो करना है अच्छा करना है। अच्छा नहीं, फैसिलिटी नहीं देगी तो सर कुछ कहीं ना कहीं काम तेजी से होगा सर। हाँ। काम क्रियान्वयन जो होगा वो अच्छे से होगा। तो ऐसा नहीं लगता एक सामान्य इंसान की तरह, जो जैसे सामान्य नागरिक होता है, उस तरीके की सुविधाएं ही उसे मिलनी चाहिए? सर ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं 100 नंबर 112 नंबर जो पुलिस चलते हैं, पहले अलग चीज़ मिला था, अभी उनको स्कॉर्पियो मिल गया है, तो उसमें सर रेंज का फ़र्क होता है। जैसे और चीज़ें तो वो जल्दी हो जाती हैं। जैसे किसी को अगर इमरजेंसी लगा तो पुलिस टाइम पे प्रॉपर पहुंच जाएगा। अच्छा, फिर मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते हो? अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है, तो हम 8 घंटे तक पढ़ लेते हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो आजकल? अभी हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, और एक पीसीएस की क्लासेस चल रही है जो कि अभी फिलहाल अभी करना है। ये बताओ, भारत का जो जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा लगता है आप लोगों को? किस तरीके है? जैसे भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या है, एक तो कॉलेज वाला सिस्टम है, स्कूल्स हैं, देन अब कोचिंग का जो पूरा बाजारीकरण हो चुका है। गड़बड़ है पूरा। हाँ, सिस्टम तो गड़बड़ है। तो कैसे मतलब भाई, क्यों फिर अगर गड़बड़ है तो आप गड़बड़ सिस्टम के पार्ट हो चुके हो ना? हम मानता रहा हूँ ना। देखिए जैसे कि पहले से ही डिसाइड कर देना चाहिए। हाँ। अभी तो न्यू पॉलिसी आ गई है, शायद उसमें ये ऐड कर दिया गया, जैसे कि जो लड़का शिक्षक बनना चाहता है उसको 12 के बाद सिर्फ उसी में लिया जाए। जैसे MBBS हो गया, उसके लिए पहले से ही डिसाइड हो गया। IIT हो गई, उसके लिए पहले से। ऐसे ही जो टीचर हैं उसके लिए टेट, सुपर टेट, ये सब अदर एग्जाम करा रहे, सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट कराएं, जिससे कि लड़के को डिसाइड हो सके, उसका भविष्य भी फिक्स हो सके। बस मेरा। अच्छा, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके बारे में क्या कहना है? बहुत लेंदी सिलेबस नहीं है, कई सारे पेपर हैं। सिलेबस अच्छा है, सिलेबस लेंदी उंदी नहीं है सर। आदमी को मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं सिलेबस को। अगर सिलेबस PYQ देख के और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिलेबस में, ये देख के करेंगे तो सिलेबस ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं है, ठीक ही है। अच्छा, फिर पर्सनल टाइम में क्या करते हो? जब मतलब फ्री टाइम होता है उसमें क्या करते हो? फ्री टाइम में क्या होता है, कभी कभार जैसे अब हम लोग यहाँ आए तो किसी दिन हम हफ्ता 10 दिन पे कभी संगम घूमने चले जाते हैं। तो कुंभ के टाइम पे गए संगम? नहीं, कुंभ के टाइम पे नहीं गए क्योंकि भीड़ भाड़ इतना ज़्यादा थी तो जाना ठीक नहीं था। अच्छा, इलाहाबाद में जो पहले स्टार्टिंग से यूपीएससी हब रहा है, एजुकेशन हब रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में क्या पैटर्न है ये जानना है? अभी तो और बच्चे आ गए हैं, पहले तो इतना हब नहीं होता था।
पहले तो जैसे वनडे का रहता था, यूपीएससी का अभी ट्रेंड देखिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 24,000 तो यहीं पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन कैसा दे रहे हैं? सिलेक्शन अच्छा हो रहा। अब इस बार शायद 11 लड़के इंटरव्यू दिए थे दृष्टि से, अब अभी रिजल्ट आया नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते उस पर। प्रीलिम्स जिन्होंने क्वालिफाई। नहीं सर, इंटरव्यू में बता रहा हूँ 2024 में। हाँ, हिंदी मीडियम का रिजल्ट के बारे में क्या कहना है, क्यों डाउन हो रहा है? हिंदी मीडियम का रिजल्ट सर कई कारण हो सकते हैं। एक तो सीसेट वाला जो मेजर इशू है, ट्रांसलेशन और उसमें ट्रांसलेशन वाला बहुत बड़ा इशू नहीं, लेकिन ये है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि अंधा अनुकरण करने लगते हैं। हम लोगों को पाठ्यक्रम क्या है उसमें देखना चाहिए, जो कोर एरिया है 80% के हिसाब से, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और हर बच्चे की एक स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है। जो हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट है वहाँ हमें अच्छे से तैयार करनी चाहिए, लेकिन हमें और सेगमेंट्स को 80% के हिसाब से तैयार करना चाहिए। वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। नोट्स वगैरह लगाते हो कैसा? याद करने के लिए बाथरूम में कुछ नोट्स क्लिप? नहीं सर, वो हम लोग सर वो की नोट्स बना लेते हैं ना, जैसे जो पढ़ते हैं टॉपिक बुक से और क्लास नोट से की नोट्स बना लेते हैं, उससे रिवीजन करने में थोड़ा आसानी रहती है। अच्छा, डिबेट वगैरह तो बहुत सारे लोग करते होंगे आपस में ना, क्योंकि अब तो नॉलेज होने लगती है तो डिफरेंट टॉपिक्स पे, सर डिबेट कर लेते हैं, है ना? मज़ा आता है? मज़ा आएगा क्यों नहीं। मज़ा तभी आता होगा जब डिफरेंट टॉपिक पे नॉलेज होती होगी, घुस जाते होगे एकदम जा करके। जब जिस चीज़ में नॉलेज रहती है उसमें और लोगों से जानकारी मिलती रहती है तो और मतलब जानने की इच्छा होती है कि और थोड़ा और कहीं से मिले। अच्छा, विचारधारा का टकराव होता है? हाँ, निश्चित रूप से होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पे आया है वो अपने परिवेश से, वो अपने शिक्षकों से, क्योंकि कोई भी आता है तो उसका जो है व्यक्तित्व का विकास होता है उसके परिवेश से ही तय होता है। तो सबके अंदर कुछ न कुछ विचारधारा तो रहती है, निष्पक्ष तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो यूपीएससी की मांग है एक संतुलित विचारधारा पर चले। तो इस वजह से जैसे डिबेट होता है तो कई कई विचारधाराएँ आती हैं, आपस में मतभेद होता है, फिर विचार विनिमय होता है, फिर एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर के हम लोग चलते हैं।